आज मैं आप लोगों को भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से बहुत ही दिव्य सत्संग बताऊंगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ये जो हम इस संसार चक्र में आए हैं, भटक रहे हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। हमें क्या ज्ञान है? हमारा पूर्व जन्म क्या था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमको वास्तविक पता है? आप हमारी किसी बात को भी अन्यथा ना लें और कोई भी अपने मन में शंका ना लाए, भय ना लाए। मुझे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, मुझे कोई साधु बाबा जी ना समझकर, अपना मित्र ही समझकर मेरी बात सुने। मैं जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, आप उस पर विश्वास करें। ये जो हमारा जन्म होता है, बहुत ही रहस्य ये प्रकृति छुपाए रखती है हमसे। पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें नहीं पता रहता, और हमारा ये जो जन्म होता है इसमें हमारे जो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध की रचना हमारे कैसे होती है, हमारे जो संचित कर्म है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना। हमारे जो संचित कर्म है, जो हमने जन्म जन्मांतरों में कर्म हम करते आए हैं, वो एक जगह पर जमा होते रहते, उसे कहते हैं संचित कर्म, या उसे गोदाम कह लें। उससे कुछ कर्म शुभ और अशुभ निकाल कर इस शरीर की रचना होती है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, इसे ही भाग्य कहते हैं। देखिए ना, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख आता है तो हम भूल जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, सुख में हम प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, और अब भूल जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि अगले ही क्षण में दुख आने वाला है। कि कैसा रूप है दुख का, कितना बड़ा है, ये हमें कहाँ पता होता है। और जब दुख आता है तब तो हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन हमें ये कहाँ पता होता है, हम आशा भी छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसी आशा नहीं रहती कि इसके बाद तुरंत ही सुख आने वाला है। ये सुख दुख हमारे उन कर्मों का ही हिसाब है, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। दोनों कर्मों से इस मनुष्य देह का निर्माण होता है। ये बात आप बहुत विचार इस पर करें, चिंतन करें, ये अपने दिमाग में बैठा लें। और इस सुख दुख में कब तक हम पिसते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। बात मानिए, कितनी अवस्थाएं लोगों को निकल गई है, 50-50 साल हो गए, 60-60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी दिमाग में सब बना रहे हैं, सब कामनाएं आ रही हैं, सब अभी बना ही रहे हैं। अरे कब तक ये बनाते बनाते जिंदगी खत्म हो जाती है। किसकी मौत कब हो जाए कोई पता नहीं। हम सोचते ही रहते, कामनाएं बनाते ही रहते हैं, आशा के पुल बांधते ही रहते हैं कि सभी आशाओं पर अचानक पानी फिर जाता है। आप देखिए ना जीवन में, आप खुद विचार करके देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने जीवन में देखिए क्या हो रहा है। हम इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन हम पुल ही बांधते रहे, सुख हमें कहाँ मिला। इस सुख दुख से ऊपर उठने की कोशिश करें, और हम उठ नहीं सकते। इसके लिए मात्र उपाय है, आप भगवान की शरण में होइए और उनके नाम को पकड़ लीजिए। निश्चित मानिए, आपके उस गोदाम में जो मैंने बताया था उसमें आग लगा देगा ये नाम। आपका भाग्य बदल देगा ये नाम, नए भाग का निर्माण कर देगा। दुख का लेस भी नहीं रह जाएगा। सुख दुख आएंगे तो, लेकिन आप पर बिल्कुल प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। नाम रूपी कवच आपके हृदय में रहेगा, वो इतना आनंद पहले से ही दे देगा आपको, दुख आने से पहले इतना आनंद देगा कि दुख का असर ही नहीं होगा। आप बात मानिए। और एक बात, नाम पर हमारी महत्व बुद्धि होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे हमारी धन में महत्व बुद्धि है, ऐसे नाम में महत्व बुद्धि अगर हो जाए तो हम सुबह शाम नाम रटने ना लगें। और एक बात आप ध्यानपूर्वक सुन लेना, जब ये शरीर छूटता है तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ इस संसार की कोई वस्तु काम में नहीं आती है, ये नाम ही काम में आता है। यही धन आप बाहर खर्च कर सकते हैं। इस पृथ्वी लोक से बाहर जब मृत्यु आपकी होगी
तो नाम रूपी धन ही खर्च करके आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई यहाँ की कोई वस्तु नहीं जाती। आपको भगवान नाम को पकड़ लेना है, या इस लोक में भी आपको आनंद देगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद के लिए हम जपें। नाम जपते ही अपना असर करने लगता है। अभी हमारी रुचि नहीं है, कैसे बताएं, कैसे कैसे आनंद की अनुभूति होती है भगवान नाम में। हमें क्या करना है, हमें नाम में महत्व बुद्धि लानी है। कैसे भी हमारा विश्वास बढ़े कि एक एक माला रोज बढ़े। जैसे हम धन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नाम बढ़ाने की कोशिश करें। जो व्यक्ति वस्तु हमारे नाम जप में हमें विस्मरण करा देती, जैसे आप नाम जप रहे हैं, कोई आया उसने कुछ और माया फैला दी, कोई और बातें करने लगा, कोई और प्रपंच की बातें करने लगा, आप नहीं सुनना चाहते लेकिन वो करने लगा। धीरे धीरे आप भी उस बातों में रस लेने लगे, नाम विस्मरण हो गया। ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान से दूर रहें, नाम विस्मरण ना हो। वो असर करता है, बात मानिए, वो ऐसा असर करेगा, आप जपते रहिए लगातार, वो आपके नए भाग्य का निर्माण कर देगा। और मृत्यु के बाद की बात हम नहीं कह रहे, जीते जी आपको वो प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए ये मनुष्य देह मिला है। उस सुख की, उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन होगी कैसे? साधना करने से। साधना से ही प्रारब्ध कटेगा। आप ये मान लें, साधना करें, संसार में जो भी लोग हैं उनको सुख देने की भावना रखें, भले भी आप कर न पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरे आपके पास धन नहीं है तो आप कैसे सेवा करेंगे, आप तन से जो बनता है वो सेवा करें, घर परिवार सबकी। लेकिन आप अगर ये कुछ भी ना कर पाए तो अंदर भावना रखें सुख देने की। सुख आप दे नहीं पा रहे हैं लेकिन भावना रखें, भावना रखेंगे तो सुख देने भी लग जाएंगे। नाम जप करेंगे और सबको सुख देने की चेष्टा रखेंगे तो निश्चित मानिए ये इतना बड़ा पुण्य है कि भस्म कर देगा आपके पुराने कर्मों को। और कोई चारा नहीं है। अनंत जन्मों से हम यही सुख दुख के थपेड़े में फंसे रहें और आगे की आशा लगाए रहते हैं कि आगे ये होगा, आगे वो होगा। ऐसा नहीं है, आगे हो सकता है और समय खराब आने वाला हो। हम आगे पर बिल्कुल न छोड़ें, साधना अभी से आरंभ करें, आज से आरंभ करें, आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी। जब गलत कार्यों की हमें फल मिलता है तो ये नाम जब ये परम पुनीत कार्य करने से हमें क्यों नहीं फल की प्राप्ति होगी। ये सब साधुओं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो बिल्कुल ऐसे बाबा जी बने कि उनके पास कुछ भी नहीं, भिक्षा भी उनको नहीं मिल पाती क्योंकि इसी जगह पर हैं और भगवान के नाम में लग गए। भगवान ने पूरी बागडोर उनकी जीवन की अपने हाथों में ले ली क्योंकि उन्होंने दो काम किए। एक तो नाम पे इतना ज़्यादा विश्वास किया और भगवान का आश्रय ले लिया। जैसे हम नहीं सोचते रहते हमारे पास अगर धन है, भले ही वो कहीं है, कहीं भी है धन, किसी दूसरे के पास है या बैंक में ही है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें आशा उसी की रहती है, हमें बल धन का ही रहता है या शारीरिक बल रहता है या धन का बल रहता। ऐसे ही आपको नाम का बल होना चाहिए, वो असर करने लगेगा, उसमें बहुत पावर है। हमारे विश्वास की कमी से ऐसा नहीं होता, तो हमें उसमें महत्व बुद्धि बढ़ानी है। महत्व बुद्धि बढ़ेगी तब आप नाम जप कर पाएंगे और नाम जप आप जितना करेंगे वो अपना कार्य करने लगेगा। क्योंकि जैसे हम अग्नि के पास जाते हैं हमें ताप लगता है कि नहीं आप अग्नि पास जाए, ऐसे जीवा पर अगर आपके नाम आएगा तो नाम अपना कार्य करेगा, वो आनंद की प्राप्ति आपको कराएगा, परम सुख की प्राप्ति कराएगा, आपके इष्ट देव को आपके हृदय में ला के बैठाल देगा। नाम में बहुत शक्ति है, तो आप साधनाएं करिए। नाम पर मैं विशेष जोर देता हूँ। अगर आप नाम जब पहले से कर रहे हैं तो आप, मैंने जो पूर्व साधनाएं बताई हैं अलग अलग साधनों की, किसी को धन प्राप्ति करनी है या कोई भी समस्या है, उसके लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की भी आराधना कर सकते हैं नाम जपते हुए, लेकिन मूल में नाम ही रहे। नाम ही सबकी जड़ है और साधनाएं सब शाखाएं हैं। तो नाम पकड़ते हुए आप साधनाएं करिए, नाम पकड़े रहिए और आप सब कार्य कीजिए। नाम का एक नियम बना लीजिए कि मुझे इतने संख्या में जप करना है, उतनी संख्या में आप रोज जप करिए, नियम से करिए।
नाम में शुद्ध अशुद्धि होता नहीं है। आप जैसे भी है, जिस अवस्था में है, आप लेटे लेटे पड़े पड़े खाते उठते बैठते चलते फिरते नाम जप सकते हैं। नाम में कोई दोष नहीं लगता और बहुत बड़ा पुण्य है नाम जप। नाम जप इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि मंत्र तो आप पवित्र होकर आसन पर ही जप सकते हैं, क्योंकि मंत्र की एक विधि होती है, नाम की कोई विधि नहीं है। इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा असर भी करता। आप जप के तो देखें, आपके हृदय के सबसे पहले विकार ही खत्म कर देगा। आपको सुख का अनुभव बहुत जल्दी होने लगेगा और जो सुमिर रहे हैं आप उनसे एकांत में पूछ भी सकते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन बताएंगे तभी जब आप पर भगवान की कृपा होगी। अपने अनुभव को जल्दी बताता नहीं है, आप भी ना बताएं, बहुत जल्दी आपके आगे चमत्कारिक अनुभव होने लगेंगे। भगवान नाम को आप पकड़ें, भगवान आपकी रक्षा करें, भगवान नाम आपकी रक्षा करे और आपका जीवन मंगलमय हो। बोलो जय जय।